फ्रेंड्स, स्टॉक सिलेक्शन की हम बात कर रहे थे कि कैसे इंट्राडे के लिए आप अपने स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट करके रखें, कैसे आप लॉजिकली मूविंग एवरेज और आरएसआई के बेसिस पर अपने स्टॉक्स को अलग अलग कैटेगरीज में रख सकते हैं। और इससे पहले कि आप उसे ट्रेड के लिए यूज करें, कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो चलिए मैं आपके सामने शेयर करती हूँ ट्रेडिंग व्यू का ये वेब पेज। और मेरे सामने है एचडीएफसी बैंक, ऑटोमेटिकली खुला हुआ है, कोई बात नहीं। इसको हम कर लेते हैं, सुपर चार्ट्स में चले जाते हैं और एचडीएफसी बैंक के नीचे लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है स्टॉक स्क्रीनर। स्टॉक स्क्रीनर पे आप जाओगे, इसको थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए। ठीक है, ये आपके आ गए स्क्रीन होके सारे स्टॉक्स। अब राइट हैंड साइड में फिल्टर में जाओगे आप, फिल्टर में जाके ऊपर लिखा है ऑल डिस्क्रिप्टिव फाइनेंशियल्स टेक्निकल्स। टेक्निकल्स को क्लिक करोगे, चलिए लिखिए यहाँ पे आरएसआई। आरएसआई, बड़ी सारी चीजें आ गई आरएसआई से रिलेटेड, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं यूज करूंगी वो है पहला वाला आरएसआई, जिसके ब्रैकेट में लिखा है आरएसआई 14। वहां पे जाइए और जरा इसे क्लिक कीजिए, यहाँ लिखा है बिलो। आप इसे क्लिक करोगे तो बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे कि भाई आरएसआई ढूंढ रहे हो, 14 डे के मूविंग एवरेज को यूज करते हुए आरएसआई को आप इस्तेमाल करना चाहते हो अपने स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट करने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ बिलो अ सर्टेन नंबर, इक्वल टू अ सर्टेन नंबर, अबव अ सर्टेन नंबर, इस तरह से वो दिया हुआ है। तो इतना चक्कर में ना पड़ के बड़ा सिंपल रखेंगे, पहले लिखेंगे चलिए अबव। अबव वाला तीसरे नंबर पे अबव, ये मैंने अबव सेलेक्ट किया। तो मैं उससे कह रही हूं कि 14 डे के मूविंग एवरेज को यूज करता हुआ आरएसआई जो कि 70 से ऊपर है, वो वाले स्टॉक्स मुझे दे दीजिए। और इसको मैंने कर दिया क्रॉस। और ट्रेडिंग व्यू ने, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, ट्रेडिंग व्यू ने आपके सामने ये वो स्टॉक्स रख दिए जिनके आरएसआई 70 के ऊपर है, ऊपर चल रहे हैं ये स्टॉक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आईआरएफसी है और इरकॉन है और बैंक ऑफ इंडिया है, लेमन ट्री है। तो इसमें कोई कमाल की बात है भी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट हमारा अच्छे खासे अप मूव में है। तो मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स हमारे ओवरबॉट एरिया में तो है ही। ठीक है, तो अगर वो आईआरएफसी है और लेमन ट्री है और लेट्स से अदानी पावर है, इन सबके आरएसआई 70 से ऊपर है। चलो एक दो स्टॉक्स को देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए अदानी पावर, आपने इसको क्लिक किया, अदानी पावर का स्टॉक आपके सामने आ गया। उसको आप कैसे खोलोगे, आप यहाँ पे लिख सकते हो अदानी, इसमें आप लिख लीजिए, जल्दी से यहाँ पर लिख लो, चलो अदानी, ADANI, अदानी पावर। आपने अदानी पावर का स्टॉक खोला और आपके सामने आ गया अदानी पावर इस तरह से। ठीक है, चलिए अदानी पावर, अच्छा एक दिन में, अब आरएसआई इसका क्या है 70 के ऊपर। ठीक, ये एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में चल रहा है, ये बाइंग जोन में ये स्टॉक चल रहा है। ठीक है, अप मूव में है। आज के स्टॉक में ये उलझ रहा है अपने मूविंग एवरेज के साथ, तो उलझी हुई चीजों में हमें हाथ नहीं डालना, दूर रहना है। ठीक है, 5 दिन में क्या हो रहा था, देखिए आप देख रहे हो प्राइसेस, एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक जो कि बताता है आरएसआई 70 के ऊपर, अदानी पावर का अच्छा खासा ऊपर चल रहा है और गैप भी दे रहा था। गैप मतलब प्राइसेस का और नीली लाइन के बीच में अच्छा खासा गैप था, तो बड़े कंफर्टेबल तरीके से आप बाइंग ट्रेड में काम कर सकते थे। लेकिन आज क्या हुआ, आज ये उस जोन में चला गया जहां ओवरबॉट हो गया। अभी बहुत लोग कह रहे थे कि 20,000 हो गया क्या, अब यहाँ से रिवर्सल आएगा क्या। आज के मार्केट में तो हमने एक दबाव देखा ही है सारे स्टॉक्स पे, पूरे के पूरे मार्केट पे, और वो अदानी पावर में भी हमको क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो एक जो कंफर्ट जोन में चल रहा था प्राइसेस और मूविंग एवरेज के बीच में अच्छी खासी जगह थी, आप कंफर्टेबल ट्रेड कर रहे थे, आज आपके वो थोड़ा रिवर्सल की तरफ आ गया। और किधर कंफर्टेबल हो गए आप, इस वाले जोन में। इस वाले जोन से मेरा मतलब है यहाँ पर ये नीली लाइन अब ऊपर हो गई प्राइसेस के ऊपर, यानी ये आपके शॉर्ट ट्रेड्स का कंफर्टेबल जोन हो गया। फिर से जब ये नीली लाइन एंड ऑफ सेशन तक उलझने लग गई, तो थोड़ा सा ट्रेड से दूर रहने वाला जोन भी आपके सामने आ गया। अब अगर मैं अदानी एंड पावर को शॉर्टलिस्ट करूं कि क्या ये एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, मतलब ट्रेड करने के लिए अगर मैं करूं, अगर मुझे लंबे समय के लिए ट्रेड करना है, तो मैं देखूंगी अच्छा एक महीने में अदानी एंटरप्राइजेस ऊपर ही है, अच्छे बुरे सारे दिन देखे, मैं इसमें लॉन्ग टर्म के लिए तो बनी रह सकती हूँ। लेकिन अगर मुझे पोजिशनल ट्रेड करने हैं, इंट्राडे ट्रेड करने हैं, तो मुझे क्लियरली दिख रहा है
बेशक एक महीने का लॉन्ग टर्म ट्रेंड इंटैक्ट है, लेकिन मैं कौन हूं? मैं हूं शॉर्ट टर्म ट्रेडर। या तो पोजिशनल ट्रेड करूंगी एक दो दिन का, या इंट्राडे ट्रेड करूंगी। तो पोजिशनल ट्रेड में मुझे एक रिवर्सल दिख रहा है, ओवरबॉट हो गया था आरएसआई के हिसाब से, और प्राइसेस ने मूविंग एवरेज को ऊपर से काट दिया। तो मैं इसको रख दूंगी अपने उस वाली कैटेगरी में जहां पर ओवरबॉट जोन है। अदानी एंटरप्राइजेस मार्केट के हिसाब से ओवरबॉट जोन में आ गया है। कल के ट्रेड में हम देखेंगे कि किस तरीके से ये जो गैप है, ये जो उलझ के रह गई थी हमारी ये सारी डोरियां, क्या इनके बीच में कोई गैप आता है और अदानी में किसी तरीके का फिर से एक रिवर्सल आता है, या कंटिन्यूएशन ऑफ डाउन ट्रेंड यहां से शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अदानी को मैंने इस तरीके से अपनी लिस्ट में रख दिया। ये ओवरबॉट से एक पहला साइन ऑफ रिवर्सल हमें दे रहा है। इसी तरह से और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं। फिर से मैं जाऊंगी अपने इसमें स्क्रीनर के ऊपर। ठीक है, तो स्क्रीनर में मैंने क्या देखा, मैं फिर से देख रही हूँ। चलो, एक तो मैंने अदानी के ऊपर डिस्कस कर लिया। अब मैं कोई और स्टॉक देख लेती हूँ जो 70 से ऊपर है ओवरबॉट जोन में। कोई और स्टॉक जो आपको इंटरेस्टिंग लगता है, जिसके बारे में आपने थोड़ा सुना सुना है, मतलब अनसुना नहीं, सुना सुना, जिसके बारे में बात हो रही है। देखिए, वही स्टॉक्स आप चुनेंगे इंट्राडे ट्रेड के लिए जिनके ऊपर लोग चर्चा करते हैं। अनजाने स्टॉक्स को इंट्राडे में ट्रेड में काम ना करें, और फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में तो टच भी मत करना। चलो, हमें यहाँ दिख रहा है इन्फोसिस एक बड़ी कमाल की कंपनी है, सभी जानते हैं, सभी इन्फोसिस के बारे में बात करते हैं। तो देखो जरा इन्फोसिस के अंदर क्या स्टोरी है। तो मैंने अदानी पावर की जगह यहाँ लिख दिया इन्फी। इन्फी भी किस जोन में है? किस जोन में है? 70 के ऊपर है। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। 5 दिन में किस तरह से चल रहा था इन्फोसिस? यहाँ उलझा था, उलझन से मैं दूर रही, लेकिन ये तो बढ़िया कमाल की बात हो गई। आज का मार्केट जो कि नीचे की तरफ जा रहा था, जिसमें हम देख रहे हैं कि ओवरबॉट जोन का एक स्टॉक अदानी पावर, जिसने एक रिवर्सल दिखाया, लेकिन इन्फोसिस मोर और लेस टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन एक गैप मेंटेन कर रहा है बिटवीन प्राइसेस और मूविंग एवरेज। तो ये एक ओवरबॉट जोन का एक पॉजिटिव स्टॉक की तरह से मुझे दिखाई दिया। तो सिर्फ मैंने एक स्क्रीनर लगाया है कि ओ मतलब ओवरबॉट जोन के 2 स्टॉक्स मैंने आइडेंटिफाई किए। अदानी पावर जो रिवर्सल दिखाने की कोशिश कर रहा है, इन्फोसिस ओवरबॉट जोन में है लेकिन कंटिन्यू करना चाहता है ओवरबॉट जोन में। जरा देखूं एक महीने का ट्रेंड कैसा है इन्फोसिस का। अच्छा, इन्फोसिस यहाँ उलझ रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं एक एक जोन आया था इन्फोसिस का जहां पे उसने उलझना शुरू किया। लेकिन रिसेंट में देख रहे हैं अच्छा खासा इन्फोसिस ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी ओवरबॉट होने के बावजूद भी ये एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक की कैटेगरी में आप डाल सकते हो। अब ओवरबॉट की बात इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि मार्केट ओवरऑल अभी मोमेंटम में है। अब यहाँ पे कमजोर स्टॉक्स को ढूंढना बड़ा मुश्किल होगा, टेढ़ी खीर होगी। लेकिन मतलब स्ट्रॉन्ग मार्केट के अंदर भी एक ऐसे स्टॉक्स जो कंटिन्यू करने का दावा कर रहे हैं आज की डेट में कि मैं कंटिन्यू करूंगा इस ट्रेंड में, और कुछ लोग बता रहे हैं कि हाँ मेरे अंदर रिवर्सल आ सकता है। तो ये 2 मैंने कैटेगरी बना ली। ठीक है, आगे देखते हैं। इन्फोसिस के बाद और कौन सा स्टॉक है जो हम पिक कर सकते हैं? मान लीजिए टीसीएस, तो चलिए आईटी का ही स्टॉक है। कोई और इंटरेस्टिंग स्टॉक निकालते हैं, एचसीएल टेक वगैरह, इनको छोड़ देते हैं। कोई और स्टॉक सुना सुनाया सा कोई स्टॉक, जैसे कि आपका शायद दालमिया भारत के बारे में बहुत कुछ चर्चाएं रहती हैं मार्केट के अंदर। दालमिया भारत, तो इसको मैंने ओपन किया और यहाँ पे लिख लेते हैं दालमिया भारत। दालमिया भारत का स्टॉक, चलिए ये तो आज का हो गया। 5 दिन में देखिए क्या हो रहा है। यहाँ उलझ रहा था, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ये अच्छा खासा 5 दिन में अप ट्रेंड में था, गैप भी मिल रहा था। आज इसने रिवर्सल दे दिया, और इतना शार्प रिवर्सल दिया। ये देखिए आज के ट्रेड में, जो पिछले 3-4 दिन से दालमिया भारत ओवर बॉट जोन में था, ये तीसरी कैटेगरी है जिसने शार्प आपको सेकेंड हाफ तक बहुत स्ट्रॉन्ग रिवर्सल दिया है, और प्राइसेस और मूविंग एवरेज के बीच में भी अच्छा खासा गैप है। अब देखना है कि ये कंटिन्यूएशन रहेगा अगर कल के ट्रेड में। तो यहाँ पर एक रिवर्सल का बहुत ही इनिशियल साइन है, बहुत ही इनिशियल साइन है। हाँ, अगर मार्केट का ही मूड माहौल बदल गया और सारी कहानी बदल गई, कहानी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे होती है और समय समय पे वो कहानी चेंज भी होती है। तो इस समय ये दालमिया भारत भी ओवरबॉट स्टॉक्स की कैटेगरी में रिवर्सल का एक सिग्नल दे रहा है। और अगर इसको हम 1 मंथ का चार्ट, ओवरऑल ये मार्केट के अप ट्रेंड में, एक महीने से ऊपर के ट्रेंड में है, क्लियर कट अप ट्रेंड में है।
ये देखिए पोजिशनल बेसिस पर इसने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिवर्सल दे रखा है। अगर किसी को पोजिशनल लॉन्ग टर्म ट्रेड करना है तो 3 महीने में अप ट्रेंड में है, 1 महीने में भी यह स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, लेकिन कहीं ना कहीं अब जाके टच करने की कोशिश कर रहा है ऊपर से। और ये इतनी सारी लाल कैंडल्स आज ही स्ट्रांगली इस ट्रेड में बनी है, यानी आज का जो प्राइस एक्शन है दालमिया भारत में वो बहुत ही स्ट्रांग है, जो कि कोशिश कर रहा है अपने 50 डे के मूविंग एवरेज को ऊपर से नीचे काटने का। काटा नहीं है, कोशिश कर रहा है। तो इस तरह से हमने इस स्टॉक को भी आइडेंटिफाई कर लिया, हम कुछ ना कुछ अपनी होमवर्क कर ले रहे हैं। तो हमने पहला तो ये कुछ स्टॉक्स के बेसिस पे आइडेंटिफाई किया कि ओवर बॉट जोन में कौन कौन से स्टॉक्स हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब अगला कदम बढ़ाते हैं कि मजबूत मार्केट में एक दिन के अंदर बहुत ही मतलब मार्केट बदल नहीं जाता। आज एक पहला फॉलिंग रेट डे था, लेकिन ऐसे ओवरऑल जो स्ट्रॉन्ग मार्केट है उसके अंदर क्या कोई वीक स्टॉक्स भी हैं? तो चलिए फिर से फिल्टर्स पे जाइए, फिर से हम आरएसआई की मदद लेते हैं, टेक्निकल्स में जाइए, यहाँ लिखिए आरएसआई कमजोर स्टॉक्स। अब यहाँ पे आ जाइए, आप बिलो कर दीजिए इसको, बिलो बिलो 70 ना करके बिलो कर दो। 30 से नीचे कौन से स्टॉक्स हैं जो इतने मजबूत मार्केट में भी कमजोरी दिखा रहे हैं? ये हैं वो स्टॉक्स, कभी हमने इनका नाम भी नहीं सुना। क्या कंक्लूड कर सकते हैं? ओवरऑल मार्केट का मोमेंटम स्ट्रांग है, पॉजिटिव है सो फार, क्योंकि ये सारे अनसुने से नाम हैं जो हमारे सामने नजर आ गए, जो कि 30 से नीचे ट्रेड कर रहे हैं। 30 के नीचे आप देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए आप, कभी हमने इनके स्टॉक्स का नाम भी नहीं सुना है। तो ये कुछ अनजाने से स्टॉक्स हैं जो वीक हैं स्ट्रॉन्ग मार्केट में होने के बावजूद भी। ठीक है, तो जैसे कि ये भी है आपके सामने, थिंक थिंक ये थिंक इंक करके एक स्टॉक है, तो इसको थिंक इंक को ही देख लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है। ठीक है, इतना स्ट्रॉन्ग मार्केट है, 1 साल का चार्ट देख लीजिए। ओहो हो, ये कितना इसने नीली लाइन के नीचे है 6 महीने में, इसने मतलब अपने अच्छे दिन दिखाए ही नहीं 3 महीने में। ये देखिए, ये देखिए ओवरऑल ये एक कमजोर स्टॉक है, लेकिन इस तरीके के स्टॉक से आपको थोड़ा दूर रहना चाहिए, गुरेज करना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल इनमें लिक्विडिटी नहीं होती, अनजान स्टॉक्स हैं। तो पॉइंट ये है कि मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि कौन से किस तरह से आप देख सकते हो कि कमजोर स्टॉक कैसे हैं जो आरएसआई में 30 के नीचे। 30 के नीचे कोई स्टॉक ऐसे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में मिल जाए, ये थोड़ा सा मुश्किल, मतलब टेढ़ी खीर है। एक स्टॉक है जो मैं आपके सामने लेके आना चाहती हूँ, उसके भी आरएसआई के बेसिस पे हम थोड़ी सी एनालिसिस करेंगे, जैसे कि है वेदांता। मैं इसको बाकी सारे को हटा देती हूँ यहाँ से। ये देखिए वेदांता का जो स्टॉक है, वंडरफुल कंपनी, हर तरह से न्यूज में रहती है अक्सर। इसका आप देखिए 1 साल का चार्ट अगर आप देखेंगे वेदांता का, यानी वेदांता पिछले 6 महीने से करीब करीब एक डाउन, मतलब उलझा रहा। उलझा किस में रहा? मूविंग एवरेज में उलझा रहा, यहाँ उलझा रहा। और जब उलझने के बाद उसने एक सोल्यूशन दिया, वो भी नेगेटिव सोल्यूशन दिया। और यहाँ देखिए कितना गैप बन गया है वेदांता के प्राइस एक्शन में और मूविंग एवरेज में, यानी डाउन ट्रेंड में था। मतलब इतने लंबे टाइम की कंसोलिडेशन के बाद वो नीचे की तरफ ब्रेक डाउन किया, फिर से उलझ गया, यानी ये एक वीक स्टॉक है। आप इसका आरएसआई भी चेक करके देखेंगे तो ये भी बहुत कमजोरी दिखाने की कोशिश कर रहा है। स्ट्रॉन्ग मार्केट में कभी कभी अगर आप वीक स्टॉक पकड़ लें, ठीक है, ईएमए, एसएमए या आरएसआई के बेसिस पर, तो जैसे ही मार्केट में हल्की फुल्की भी नरमी आती है तो ये वो स्टॉक्स हैं बहुत तेजी से गिरते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि आप स्ट्रॉन्ग मार्केट में सिर्फ बुलिश स्टॉक भी देखें, इस तरह से भी आप अपने स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हैं कि मजबूत मार्केट में कमजोर स्टॉक जो और कमजोर होने का दम रखते हैं वो आप अपने रडार पे रखेंगे। ठीक है, तो ये आप देख रहे हो कैसे वेदांता भी एक कमजोर स्टॉक का को दर्शा रहा है। और आज के ट्रेडिंग सेशन में भी ओवरऑल ये देखिए 5 दिन से मार्केट में तो बहुत बढ़िया मूवमेंट था, लेकिन ये आज का इसका प्राइस मूव है। तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ ये बताना चाहती थी कि प्रैक्टिकली ये आरएसआई का और मूविंग एवरेज का यूज करके कैसे आप कुछ स्टॉक्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, स्क्रीनर का इस्तेमाल करके, अबव 70 बिलो 30 यूज करके, और साथ में इसको जोड़ के मार्केट का ओवरऑल स्पेस क्या है, मार्केट का ओवरऑल मोमेंटम क्या है, आप अपने वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं और अपने ट्रेड्स कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर इसको लाइक कीजिएगा, और इसमें कुछ आपके सवाल हैं, कुछ सुझाव हैं तो जरूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। इसी तरीके के यूजफुल कंटेंट दोस्तों मैं अपने इस चैनल पर अपलोड करती रहूंगी, और ये सब
चैनल के जो अपलोडेड कंटेंट हैं आपके सामने आते रहेंगे बड़े आराम से। अगर आप इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लेते हैं, बेल आइकन पे क्लिक कर लेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है मार्केट से रिलेटेड, जो भी डिटेल्ड एनालिसिस है की जा सकती है, और भी बहुत ही वंडरफुल चीजें जो कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शन से रिलेटेड है, किस तरह से आप हेजिंग कर सकते हैं, किस तरह से आप पोजिशनल ट्रेड कर सकते हैं, किस तरह से इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं, हर तरह की इस तरह की जानकारी मैं आपके साथ लेकर आऊंगी। तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। वेरी वेरी गुड लक।